भाई मैं बहुत स्किनी हूँ और मसल बिल्डिंग करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मसल बिल्डिंग करता हूँ तो मेरा फैट बहुत बढ़ जाता है, ब्लोटिंग के इश्यूज होने लगते हैं, इंडाइजेशन के इश्यूज होने लगते हैं, फाटिंग के इश्यूज होने लगते हैं। क्या करूँ? अगर आप भी यही प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। मसल बिल्डिंग कैसे की जाती है स्किनी फैट लोगों के लिए या स्किनी लोगों के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, आज बात करेंगे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, यानी कि लाइक करना, और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। लेट्स गो। सबसे पहली चीज जब मसल बिल्डिंग की आती है, वो भी खास तौर पे स्किनी लोगों के लिए ना, तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज आती है, डू नॉट ईट एवरीथिंग विच दे से ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे हर कहीं भी खाने में मिक्स करके बनाई हुई वीडियो मसल बिल्डिंग के लिए मत करने लग जाओ। एक ग्लास दूध लो, उसमें 2 चीकू डालो, उसमें फिर 2 चम्मच सत्तू पाउडर डालो, फिर उसमें ये मिला दो, फिर उसमें घी मिला दो, मिक्स करके पी जाओ, मसल बिल्डिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता भैया। आप ये सब चीज़ें जो मिक्स करोगे ना, सारी हेल्दी चीज़ें हैं अपने आप में, लेकिन उन सबको जब मिश्रण कर दोगे आप और एक सर्टेन अमाउंट में जब उसको पीने लग जाओगे रोज शेक बना के, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में वो जाके बिल्कुल मसल बिल्डिंग मसल बना देगा। हो सकता है कि उस तरह के फूड से आपके बॉडी में इंडाइजेशन के इश्यूज हो, पेट खराब हो जाए और आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो जाए और कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो उसके अंदर कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट लग जाए, तो तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि वो अमाउंट, वो मात्रा आपके हिसाब से शायद सही नहीं हो सकता है कि वो 2 या 3 बनाना जो शेक में जा रहे हैं, वो सत्तू पाउडर जो उसमें जा रहा है, वो चीकू उसमें जा रहा है, जो फ्रूट्स जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो दिन भर में। उसको पीने के बाद शायद आप कुछ और चीज़ें ना पी पाओ, या एक सिटिंग में जब वो पी रहे हो तो वो डाइजेस्ट बॉडी उसको ना कर पाए। तो लिमिटेड अमाउंट में आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। हर चीज़ इंटरनेट पे दी हुई अच्छी वो उठा के चिपकानी नहीं होती अपने आप पे, ठीक है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ आती है प्रोटीन इंटेक पे। अब किसी ने कहा कि हाई प्रोटीन लो और आप 0 कार्ब्स कर दो, हाई फैट लो, 0 कार्ब्स कर दो, फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना होता, या मसल बिल्डिंग होने लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। उतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेना कोई ज़रूरी नहीं है एज अ बिगिनर या फिर स्किनी इंसान को। आपको ओवरऑल चीज़ों को देखना होता है। और कई सारे लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन कंज्यूम करने लगते हैं, खास तौर पे वेजिटेरियंस एंड वीगन्स। जब आप एक वेजिटेरियन होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं प्रोटीन पाउडर्स पे, और वे प्रोटीन, जैसे मैंने कहा, कभी कभी आपके स्टमक में दिक्कत दे सकता है। और यहाँ पे आप मिक्स जब करके पियोगे, यानी कि थोड़ा प्रोटीन आप वे प्रोटीन से लो और दिन भर में दूसरे टाइम पे आप कुछ प्रोटीन आप प्लांट बेस से लो, तो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये फाटिंग के इश्यूज हैं, ये आपके नहीं होंगे और आपकी बॉडी हेल्दी तरीके से मसल बिल्डिंग फटाफट कर पाएगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग इनसाइड द बॉडी। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि भाई प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस और बहुत ज़्यादा इस तरीके से आते हैं कि वो पिए ही नहीं जाते। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एल्पिनो के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है, पीनट बटर के बारे में, लेकिन एल्पिनो अब आया है एक सुपर नेचुरल पीनट प्रोटीन लेके, जो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, यानी कि पीनट से प्रोटीन निकाला है। और ये आपको आपकी बॉडी में जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है दिन भर में, उसको पूरी करता है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। अब इसके अगर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो ये पर स्कूप 36 ग्राम के स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन देता है, और दिन भर में अगर आप 2 स्कूप भी इसके कंज्यूम करोगे तो आप ऑलमोस्ट 50 ग्राम आपको इससे मिल जाएगा। और टेस्ट के साथ डार्क चॉकलेट्स का टेस्ट है। सेकेंडली, इसके अंदर आपको BCAA भी मिलता है 5.1 ग्राम, जो इनफ है आपकी बॉडी के लिए जरूरत को पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ किसी भी तरह के जो इंडाइजेशन के इश्यूज हैं, ब्लोटिंग के इश्यूज हैं, वो आपको इससे नहीं होंगे, क्योंकि ये लाइट होता है स्टमक में, ठीक है? दिस इज साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड इन नेदरलैंड्स विद अ कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल। तो ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत सही है। तो आई कैन रिकमेंड यू कि अगर आप वीगन हो, वेजिटेरियन हो, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में अलॉन्ग विद वे प्रोटीन। उसके साथ साथ अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। 1 kg का बॉक्स है ये, डार्क चॉकलेट फ्लेवर, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यू डू नॉट ट्रेन द वे यू शुड। यानी कि जैसे ट्रेन करना है वैसे आप ट्रेन कर ही नहीं रहे हो। आपको पता है आप स्किनी हो, मसल बिल्डिंग करनी है, आपको फैट बिल्डिंग नहीं करनी है, तो आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। मसल को ट्रेन करोगे, मसल टूटेगा, तभी वो ग्रो करेगा। अब आप खाना पीना सब कुछ शेक वेक बना के सब पी लोगे, ये प्रोटीन वोटीन सब पी लोगे, लेकिन जिम के अंदर आप हाफ एस वर्कआउट करोगे, यानी कि एफर्ट नहीं डालोगे, इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट वो आपका मिसिंग होगा, तो आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत आपके मसल टूटने की वजह से गेन दिखने को मिले, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आपको लगातार गेन्स नहीं देंगे। उसके लिए आपको अपनी ट्रेनिंग में
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रिक फेलियर, यानी कि आपके सेट्स को, आपके रेपिटेशंस को उस लेवल तक लेके जाना है जहां पे कॉन्सेंट्रिक फेलियर आ जाए, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का फेलियर, इसके बाद आप नेक्स्ट रेप ना लगा पाओ सही फॉर्म सही टेक्निक में, वहां तक पहुंचाना होगा आपको। तब जाके आपकी जो इंटेंसिटी है उसको 100% कंसिडर किया जाएगा ट्रेनिंग में, और उसका रिजल्ट बाय प्रोडक्ट होता है मसल का बिल्ड होना। अब ये चीज एक दिन करने से नहीं होगी कि आप दिन में एक बार गए जिम और एक दिन में हफ्ते में आप करके आ गए, नहीं, आपको ये लगातार कंसिस्टेंटली ट्रेन करना पड़ेगा कई हफ्तों तक, 12 हफ्ते, 14 हफ्ते, 16 हफ्ते तक एक प्रोग्राम के तहत आपको उसको करना पड़ेगा ताकि बॉडी में वो रिजल्ट देखने को मिले। बॉडी को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ट्रेनिंग में, तो वो देनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाते हो, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। अब आपने एक बार कॉन्सेंट्रिक फेलियर देख के एक वेट में मसल को तोड़ना चालू कर दिया, लेकिन मसल इतना जिद्दी है कि वो स्ट्रांग हो जाएगा और उस वेट के लिए आप कॉन्सेंट्रिक फेलियर में आपको ज्यादा रेपिटेशन लगाने पड़ेंगे। तो आपको यहां पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है, यानी कि मसल को ज्यादा अमाउंट ऑफ लोड देना पड़ता है, ठीक है, लगातार धीरे धीरे बढ़ाना, यानी कि यू शुड बी ट्रेनिंग हार्ड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रेन। अब ये हर हफ्ते तो होगा नहीं, लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा आपका वेट बढ़े, इंटेंसिटी बढ़े। अब इंटेंसिटी आप कैसे बढ़ाओगे? कभी कभी वजन बढ़ा के, कभी कभी रेप्स को स्लो करके, रेपिटेशन की स्पीड, स्लो टेम्पो, राइट, टाइम अंडर टेंशन। कभी कभी आप पॉजेस को लेके, स्ट्रेच में, कॉन्ट्रैक्शन में पॉजेस को लेके। तो ये टेक्निक्स होती हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ाने की वेट के जरिए या टेक्निक के जरिए। ये आपको करते रहना पड़ेगा जिंदगी भर जब तक आप ग्रो करना चाहते हो। और खास तौर पे स्किनी लोग जो ट्रेनिंग को नहीं समझ रहे हैं, ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, उनको ये करना होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी समझने वाली है कि जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जो टूल्स मैंने बताया आपको कि ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल, इस सबको एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, वन बाय वन। अगर एक चीज से आपको हेल्प मिल रही है, यानी कि धीरे धीरे वजन बढ़ा के प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करने में, तो उसको करो। अगर ये करने के बाद कुछ हफ्तों बाद, मतलब 3, 4, 5 हफ्ते बाद आपने थोड़ा प्रोग्राम चेंज किया, रेपिटेशन की स्पीड आपने स्लो करी, उससे हेल्प मिल रही है, तो 4, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते उससे आप बेनिफिट लो। तो सारे टूल्स को अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल करना, जब तक वो रिजल्ट दे रहा है तब तक उसको यूटिलाइज करो खूब। और जब ऐसा लगे कि हाँ अब थोड़ा स्टेगनेंट हो गया है, अब प्लेटो हिट हो गया है, देन यू स्विच टू दी सम अदर टूल्स। ऐसे होती है ट्रेनिंग। सारी चीजें मिक्सचर करके खिचड़ी बना के नहीं होती है ट्रेनिंग। खिचड़ी खाने में अच्छी होती है, ट्रेनिंग में नहीं करनी उसको खिचड़ी, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, यू नॉट स्लीपिंग द वे यू शुड। आप सही तरीके से नहीं सो रहे हो। मैं स्टैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि इसका टाइम, ड्यूरेशन, तरीका, लेवल ऑफ स्लीप, क्वालिटी, वो आपकी सही नहीं है। आप स्किनी हो, मसल बिल्डिंग करनी है, तो मसल बिल्डिंग अपने आप में ही एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये बॉडी से कराना मतलब बहुत ही टफ काम है। बॉडी सर्वाइवल के लिए पैदा हुई है, मसल ऐड करने के लिए नहीं हुई है। वो आप करवा रहे हो उससे जबरदस्ती। अब जो काम जबरदस्ती करवा रहे हो, उसको एक सही एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा बॉडी के, ताकि वो ग्रो करे। उसको सही खाना, सही खुराक, सही ट्रेनिंग, सही उसकी तुड़ाई, उसके बाद सही रिकवरी। सही रिकवरी कैसे? स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिकवरी। कोई मैजिकल सप्लीमेंट पिल, कोई दवाई, कोई खाना कुछ काम नहीं करेगा अगर आप सोओगे नहीं ठीक। क्योंकि बॉडी जब रेस्ट करती है, वो भी सोते हुए, तब सबसे ज्यादा ग्रो करती है। क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं पीक लेवल पे होते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन की बात करें, आईजीएफ की बात करें, आपके ग्रोथ हार्मोन्स, बॉडी के अंदर वो पीक हार्मोन प्रोडक्शन उस टाइम पे हो रहा होता है डीप स्लीप में। अब डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप कब आएगी? जब आप टाइम से सोओगे। टाइम से मतलब कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मतलब 10-11 बजे तक आपको सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे 7 बजे आपको उठ जाना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद मिलेगी, बॉडी अच्छी रिकवर करेगी। ऐसे एटमॉस्फेयर में सो, ऐसे कमरे में सो जहाँ पे हल्की ठंड हो, राइट, 23 डिग्री 24 डिग्री के आसपास। और आपको एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा अंधेरा हो, बहुत लाइट चमक रही हैं, नीली लाइटें चमक रही हैं, लैपटॉप में देखते हुए फिर सो रहे हो आप, फिर मोबाइल में देखते हुए आधे घंटे पहले, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा रिलैक्स करो। ब्रेन को जो है ना काम करना होता है। आपकी बॉडी सर्केडियन रिदमिक साइकिल फॉलो करती है, जो आपको सूरज के साथ उठाती है, सूरज के ढलने के साथ आपको सुलाती है, स्लो करती है। तो उसको फॉलो करने दो। अननेचुरल लाइट अपनी आंखों में मत डालो, वो ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देती। सो स्लीप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये चीज़ें थोड़ी फॉलो करनी पड़ेंगी आपको। आप कोई भी हो, मसल बिल्डिंग करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, हेल्दी रहना डिफिकल्ट हो जाएगा इफ़ यू नॉट स्लीपिंग वेल। आंखों में ये आई बैग्स हो जाते हैं मोटे मोटे, और काले डार्क सर्कल बनने लगते हैं जब नहीं सोते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल बिल्डिंग तो दूर की बात है फिर। सो फिक्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। खाने पीने का ध्यान दो, ट्रेनिंग का ध्यान दो, सोने का ध्यान दो, और इस तरीके से दो,
तब आप मसल बिल्डिंग कर पाओगे। स्किनी भी हो तब भी आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो गाइस ये थी सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे करनी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।